नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ गलेक्सन डुंगडुंग जो लेखक हैं, विश्लेषक हैं। लेकिन बीजेपी नेता का एक बयान आया है कि मैया समान योजना जो है झारखंड के विकास में बाधक है और उसी में फंस के रह जाएगी। इसी पर हम बात करेंगे लेखक गलेक्सन डुंगडुंग से, जानेंगे कि इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। जोहार। जहाँ जहाँ बीजेपी के नेता कहे हैं कि मैया समान योजना जो है झारखंड के विकास में बाधक है। देखिए, भाजपा नेताओं को मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लोग जो हैं झूठे हैं, नफरती हैं और जुमलेबाज लोग हैं। अब ये लोग खुद जो है 2100 रुपया देंगे बोल के गोगो दीदी योजना लाए थे। तो गोगो दीदी इनकी अगर यहाँ पे सरकार बनती और गोगो दीदी योजना लागू हो जाता, महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2100 रुपये हर महीना जाता, तो उससे उनका विकास हो जाता। और वही काम अगर अब सरकार कर रही है, 2500 रुपया दे रही है, तो उससे जो है कि वो विकास में बाधा पहुंच रहा है। मतलब एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा। ये लोग क्या करते हैं, संघी और भाजपेयी हर चीज को अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है, जिसको न्यायोचित भी नहीं कहा जा सकता है, स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि इनके केंद्र में 10 साल के शासन काल में और खासकर अलग अलग राज्यों में, झारखंड में भी 16 साल शासन किया इन लोगों ने, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये लोग ओबीसी, दलित, आदिवासी और कमजोर, गरीब जो भी लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, इनका ये लोग जो है कि विरोधी लोग हैं। हमेशा ये लोग विरोध करते आए हैं। आपको याद होगा जब इस देश में मनरेगा लागू किया गया था, ताकि गांव के जिनको जो आम लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलता है, खेती के अलावे आर्थिक स्रोत दूसरा नहीं है, उनको कम से कम साल में 365 दिन में 100 दिन का रोजगार का गारंटी मिले। जब यह कानून आया था तभी उन्होंने यही आरोप लगाया सरकार पर। इससे जो है सरकार का खजाना में इतना करोड़ का बोझ पड़ेगा, सरकार कहाँ से पैसा लेके आएगी इन लोगों के लिए, है ना। इस तरह का ये लोग कर रहे थे। उसी तरह अभी भी जब से जो है कि ये मैया योजना चल रहा है और खासकर इसको 2500 कर दिया गया है, तब से यहाँ के लोगों के बारे में, आदिवासी मूलवासियों के बारे में, मतलब हमें पूरी तरह से नकारात्मक बातें की जा रही है। यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के विरोध में भाजपा बात कर रही है। यही कहते हैं इनके नेता कि इससे देश का खजाना में, राज्य का खजाना में जो है कि बोझ पड़ेगा, पैसा कहाँ से लाएंगे हेमंत सोरेन, और ये जो है कि गरीबों को जो है कि वो आलसी बना देंगे, वो हरिया दारू मतलब वो लोग पिएंगे, ये सब पैसा मिले उनके अकाउंट में जाएगा। तो इस तरह से गरीब विरोधी मुहिम निरंतर ये लोग बनाते रहते हैं। आप सिंपल सा सोचिए, इनकी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपया देश के चुनिंदा पूंजीपतियों का माफ किया, तब देश का खजाना में कोई दिक्कत नहीं आया क्या? तब विकास अवरुद्ध नहीं हुआ इस देश का? जिस तरह से देश के सारे संस्थान, इंस्टीट्यूशंस, यहाँ का खनिज संपदा, सब चीज को, वन संपदा को पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है, तब देश का विकास हो रहा है। तो इनको लोग जान गए हैं, ये गरीब विरोधी हैं, आदिवासी, दलित, ओबीसी विरोधी हैं, यह साबित हो चुका है। और इसीलिए कुछ कुछ ये लोग बोलते रहते हैं। जैसे वो खुद करेंगे तो बोलेंगे हम बहुत बड़ा क्रांति कर रहे हैं। सोचिए कि इतना भारी भरकम जीएसटी लेकर और दूसरे तरह के से जो है कि लोगों का खून चूस चूस कर पैसा जमा कर रहे हैं, और उसी को जो है थोड़ा सा पैसा, मान लीजिए कि अनाज के रूप में उस पैसे को अनाज खरीद के दे रहे हैं, तब वो बोलता है कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को जो है कि मुफ्त में खिलाते हैं। मतलब उनका ही खून चूस रहे हैं और उसी का एक छोटा सा हिस्सा वापस दे रहे हैं। जो भी वो करते हैं उसको बहुत न जो है कि बहुत बड़ा बड़ा दिखाते हैं। तो जब देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, क्या वो विकास में बाधक नहीं है? तो ऐसा नहीं चल सकता है कि आप
जो भी करेंगे वो सही है और दूसरा जो करे वो सब गलत है। लेकिन दादा अभी झारखंड का बकाया राशि जो केंद्र के पास है 1.36 लाख करोड़, उस पर आप क्या कहेंगे? उसको इसीलिए नहीं दिया जा रहा है ताकि यहाँ का जो खासकर लोक कल्याण का जो काम है, चाहे आप ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के द्वारा या फिर और भी वृद्धा पेंशन या दूसरे तरीके के स्टाइपन वगैरह का जो दिया जाता है, जो खासकर कल्याणकारी कार्य के लिए, तो उन सब कार्यों को रोका जा सके इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ जो राज्य का जो विकास वो अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए। अब सोचिए इस राज्य से इतना सारा खनिज संपदा लेके जा रहे हैं और सारा का सारा पैसा यहाँ केंद्र उठा रही है। अब सोचिए कि यहाँ आयरन और कोयला सबसे ज्यादा है, कितना उसका रॉयल्टी मिलता है? 15 से 14-15%, 14% कोयला में और 15% जो है कि आयरन और में। उसके बावजूद उसी रॉयल्टी का जो पैसा है वो नहीं देना चाह रहे हैं। उसके बाद जो जमीन अधिग्रहण किया है, खनिज एक्स्ट्रा लिया है, जितना जो मतलब एग्रीमेंट था उससे ज्यादा निकाला गया है, उसके एवज में मुआवजा है, वही पैसा है ना। तो आप खनिज ले रहे हैं, उसका भी 16% 15% देना है, उसको भी आप नहीं देंगे, मतलब 100% आप लेके जाएंगे और कहेंगे कि देखिए सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, हेमंत सरकार। आप कहेंगे कि ये जो है कि यहाँ का विकास नहीं कर सकते ये लोग, तो ऐसा नहीं चल सकता है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लेखक गलेक्सन टुडुम की बात, जो मैया सम्मान योजना पर जो बीजेपी नेता का बयान था कि झारखंड में विकास का बाधक है, उसी पर अपनी बात को रख रहे थे। वो भी कहे कि जैसे 1.36 लाख करोड़ जो केंद्र के पास झारखंड का पैसा बकाया है, अगर वो भी देते तो झारखंड का विकास होता, न कि ये। लेकिन इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।